Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see the Brahmaputra drainage system. इससे पहले वाली वीडियो में हमने गंगा ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप पहले इस वीडियो को कवर कीजिए. और अगर क्योंकि गंगा ड्रेनेज सिस्टम से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप डायग्राम्स को समझ लेते हैं और जो रिवर्स वहाँ पे बताई गई हैं उसे एक बार 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 रिविजन कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. आराम से आप अपने 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 2 नंबर एग्जाम में पक्का. तो उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे और इनसे आए हुए सवालों को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसके ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे. यहाँ तिब्बत एरिया में आप अगर देखेंगे, ये है पूरा तिब्बत का रीजन. ओके, सो तिब्बत रीजन में इस पॉइंट से जो है ग्लेशियर, ये यहाँ पे पूरा माउंटेन, ये हिमालय का पार्ट है और यहाँ पे इस जगह से मोस्ट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है. ये जो ग्लेशियर है उसका नाम जो है ये चेम यूंग दुंग. चेम यूंग दुंग थोड़ा चाइनीज नेम है. ये ग्लेशियर है चेम यूंग दुंग ग्लेशियर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है और नियर मानसरोवर लेक, और यहाँ से इंडस रिवर जाती है और यहाँ से सतलज रिवर जाती है. ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन इसी ग्लेशियर के आसपास से होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम है उसको तिब्बत रीजन में यारलुंग सांगपो कहते हैं. ठीक है, यारलुंग सांगपो कहते हैं. उसके बाद वो इस जगह से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसकी एंट्री होती है. अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंट्री होती है. लोहित रिवर जो भी तिब्बत से है इसे ज्वाइन करते हैं अरुणाचल प्रदेश में. फिर इस पॉइंट में है सुभंगिरी. ओके, मानस भूटान से आती हुई. फिर तीस्ता यहाँ सिक्किम से आती है. गंगा ड्रेनेज सिस्टम हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था अच्छे से. और गंगा ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ से हुगली रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है. और फिर जब गंगा रिवर एंटर करती है बांग्लादेश में तो पद्मा रिवर से जानी जाती है. और दोनों जब मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आ रही, गंगा यहाँ से आ रही, दोनों इस पॉइंट पे मिलके जब आगे बढ़ती है तो मेघना रिवर से वहां पे कहलाती है. ठीक है, बराक रिवर जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश नहीं, वैसे मणिपुर की तरफ से नागालैंड की तरफ से होते हुए आती है. ठीक है, सो और भी रिवर्स है. इसे डिटेल में समझने के लिए मैं एक और आपको मैं इमेज दिखाती हूँ. ओके, सो इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस जगह पे और भी डिटेल में कवर की गई है वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज है. मतलब बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, एक वो ओरिजिन कहाँ से होती है, दूसरी उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, यही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं. तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, पर ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चंस नहीं बनते. हमें कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है तो हम इसे कवर करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे है लोहित रिवर. ठीक है, वे है शियांग रिवर. नेक्स्ट ये ब्रह्मपुत्र है. फिर यहाँ पे है शुभनश्री रिवर जो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आ रही है. धनश्री इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है. कोपिली है, कोलोंग है. ठीक है, फिर दिखून दिखून सॉरी फॉर दिस. फिर यहाँ पे है बरांदी 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 मानस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं मानस के पास. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. सनकोश, फिर यहाँ पे तीस्ता. ओके, सो यहाँ तीस्ता जो है सिक्किम से होते होते फिर यहाँ पे इसने बांग्लादेश में यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाती है. तो ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है. आप कहीं पे रफ डायग्राम कर लें. मैं यहाँ अगर आपको इसे अपने नोट्स में बनाना है तो आप यहाँ से बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा, आपको बार बार रिविजन, मतलब बार बार आपको डायग्राम्स या फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अगर अपने नोट्स में बनाए रहोगे तो आप सीधा इसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन. यहाँ से हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, see this question asked in IES exam 2011. ठीक है, PYQ है. So what is saying, the Brahmaputra, Irrawaddy and the Mekong river originate in the Tibet. बता दिया इसने, तिब्बत से तीनों रिवर और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया की रिवर्स है. ठीक है, फ्लो इन द पैरेलल माउंटेन रेंजेस अपर रीचेस ऑफ दिस रिवर्स. ब्रह्मपुत्र टेक्स यू टर्न. ये मतलब इसका कहना है कि ये तीनों तो यहाँ से बहती हैं, है ना, तिब्बत रिवर से बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ही रिवर है
ऐसी क्यों है जो यू टर्न लेके कोर्स चेंज कर लेती है, और दिस यू टर्न को हम क्या कहते हैं? तो हम इस यू टर्न को कहते हैं सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल यंग हिमालयस। सो इस जो सिनेरियो है जहाँ पे ये बेंड होती हैं यू टर्न में, तो वो क्यों होती है? क्यों? क्योंकि सिंटैक्शियल बेंडिंग जियोग्राफिकल यंग माउंटेन्स है। और जिन लोगों को इसका टर्म नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इट इज। सो यहाँ इस जगह पे मैं आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम से सही। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हिमालयस आप सबको पता है कि इस तरह से है, फैली हुई है, ठीक है, हिमालयस इस तरह से आती है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद जो जब इनका ना जब हिमालयस जब नॉर्थ की तरफ मूव हो रही थी, हाँ ठीक है, इनका सबडक्शन और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था, तो आप जब देखेंगे तो ये हिमालयस तो है ना, एक टाइम के बाद यहाँ पे जब कंप्रेस होके यूरेशियन माउंटेन से मिल जाती है, तो इनका सब्लिमेशन होके फिर वो नॉर्थवर्ड यूँ इस तरह से नॉर्थ की तरफ यूँ इस तरह से बेंड होती है। तो यहाँ पे भी एक इनका डीप जो है कट देखने को मिलता है जो नॉर्थ की तरफ लाइक दिस इस तरह से बेंड है। तो उसकी वजह से जब ये इनका स्ट्रिप यहाँ पे बेंड होता है तो यहाँ से जब रिवर बह के आती है तो इस तरह से यू टर्न मार के अंदर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डीप कट मारती हुई है अरुणाचल प्रदेश से और इस तरह से इसकी एंट्री होती है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे इस जगह पे यहाँ पे है नंगा पर्वत और यहाँ पे है नामचा पर्वत। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक्स है ना, हाईएस्ट पीक्स यहाँ से इस तरह से आते हुए यहाँ से बेंड होके इस तरह से यहाँ इनका बेंडिंग है। तो इस बेंडिंग को ही हम कहते हैं सिंटैक्शियल, इस बेंडिंग को ही हम कहते हैं सिंटैक्शियल बेंडिंग जियोग्राफिकल यंग माउंटेन्स, ठीक है। इसी वजह से वो यू टर्न मार के आती है। सो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। So the Himalaya mountains on the western and the eastern extremists are sharply bend है साउथवर्ड की तरफ, इस तरह से जो उनका पॉइंट हो जाता है ये हिमालयंस का, इस तरह से जो पॉइंट है शार्पली है, हेयर बेंड की तरह है ना, पॉइंटेड है। एंड ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश, और जहां तक देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो बेंड है या फिर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन या कोरिलेशन है वो इधर वेस्टर्न तरफ है, ठीक है, वेस्टर्न की तरफ है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। क्योंकि सबसे पहले वेस्टर्न जो है सबसे ज्यादा देर तक वेस्टर्न ही माउंटेन्स जो है उनका इंटरेक्शन हो रहा था यूरोशियन माउंटेन से, और वहाँ पे सबसे ज्यादा माउंटेन्स वगैरह, तो हाईएस्ट माउंटेन वगैरह देखेंगे इस रीजन में बड़ा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न। क्योंकि ईस्टर्न जो है वो बाद में इन क्या बोलते हैं सब्लिमेशन हुआ है इनका यूरोशियन प्लेट से। सबसे पहले तो उनका वेस्टर्न साइड में हिमालयंस का ओरिजिन हुआ था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इनका कोरिलेशन हो रहा था, इसकी वजह से सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे बने हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया यारलुंग ज़ांगपो रिवर इज नोन एज, अभी हमने देखा अलग नाम है तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तिब्बत में इसके इस नाम से जाना जाता है। So Yarlung Zangpo is known as the Brahmaputra River in India. It is originates in the Angsi Glacier, which is western Tibet and the southeast of the Mount Kailash and the Leh Mansarovar. It is known as the river Jammu in Bangladesh. So near Mansarovar. Next question. Near Mansarovar Lake in Tibet, there is a source of the river. तो वेरी सिंपल, नियर मानसरोवर लेक। इससे पहले मैंने बताया था कि मानसरोवर एक इंपॉर्टेंट लेक है जहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन होता है, इंडस, सतलज, है ना, ये इंडस, सतलज और यहाँ से ब्रह्मपुत्र। सो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ऑल 3, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग रिवर्स। सो बराक रिवर, लोहित रिवर एंड शुभंश्री रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर बहती है? तो लोहित बहती है, शुभंश्री बहती है, पर बराक जो है वो मणिपुर हिल्स की तरफ से बहती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं बहती है। तो आंसर क्या रहेगा? और सी। ब्रह्मपुत्र से 2 पूछा है, यहाँ पे 2014 में भी उसने पूछा और 2011 में भी पूछा था। तो बराक इसका आंसर नहीं होगा, 2 और 3 होगा। क्यों? क्योंकि बराक जो है वो मणिपुर हिल्स के थ्रू सोर्सेस इसके हैं ओरिजिन के थ्रू द मणिपुर हिल्स, मिजोरम और आसाम की तरफ आती है। सुबनश्री रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमालयस एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड इन द तिब्बत autonomous region of China. The Lohit River rises in the eastern Tibet and Zhangjiakou ranges, यहाँ Zhangjiakou range में होती है, surges in the Arunachal Pradesh 200 kilometer before. So it is also tributary for Brahmaputra river. Okay. Next question. मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सी मोस्टली ट्रिब्यूटरीज पूछता है या राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछता है, और कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ये 3 इंपॉर्टेंट है किसी भी रिवर की, चाहे आप ब्रह्मपुत्र पढ़ लें, चाहे वो आप इंदस पढ़ लें, चाहे आप साउथ की किसी रिवर के बारे में पढ़े, चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, ठीक है, किसी भी। तो आप सब 3 चीज पढ़ेंगे। पहले तो आप पूछेंगे ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। दूसरा आप पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज,
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और तीसरा आप पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये तीनों होने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसके बाद सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी ट्रिब्यूटरी। तो इसके 3-4 ये पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो रिवर्स का चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, उससे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर बहुत हार्ड आएगा तो फिर आप समझिएगा किसी को नहीं आता है। अगर आपको नहीं आ रहा इतना पढ़ने का तो फिर किसी को नहीं आता है। ठीक है, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव योरसेल्फ। और जितना आप पढ़ रहे हो उसको बस बार बार रिवाइज कीजिए। यही एक मंत्र है कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप अपने में कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। वेरी सिंपल, तिब्बत में हमने अभी पढ़ा था सांगपो, है ना। झारखंड पीसेस 2003 का सवाल है, तो क्या वापस रिपीट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से ये इसने उत्तर प्रदेश में पूछा गया 1990 में। तो उत्तर प्रदेश की मोस्टली टेंडेंसी होती है कि उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस नहीं तो किसी और तरीके से, पर वो क्वेश्चंस को थोड़ा उधर उधर करके, पर और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हेल्प ही होगा, कहीं से नुकसान नहीं होगा। तो ट्रस्ट कीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। और ये सब पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप इसको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। अभी जो आने वाले एग्जाम्स में है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं, आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट, द कैचमेंट रिवर एरिया इन ब्रह्मपुत्र। तो वेरी सिंपल, कैचमेंट एरिया क्या है? तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है, बांग्लादेश की तरफ मिल रहा है और इंडिया से होते हुए जा रहा है। सो ये तीनों का ही है इनका। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड करेक्ट द अपोजिट ट्रिब्यूटरी और सी। आई इसका आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2011 में भी पूछा, 2014 में पूछा और 2016 में भी पूछा। सो हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में भी पूछेगा। तो इससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उतने पढ़ के जाइए। जो ये ट्रिब्यूटरीज है जो हमने मैप में नहीं देखी थी, दिस कामिंग ट्रिब्यूटरी कहाँ है, हमने दोनों मैप देखा, मोस्टली उस वहाँ वहाँ पे नहीं दिखा था, पर इसके बारे में पूछा गया। तो आप ये जो तीनों पूछे, जैसे कि ये रिवर पूछा है, ये रिवर पूछा है, ये रिवर, ठीक है, शुभंश्री, लोहित, बराक और दिभंग, लोहित और कामिंग। तो ये जो 6 रिवर्स है, जैसे कि लोहित लोहित तो सेम हो गई, लेकिन ये जो बाकी के 5 रिवर्स है इनके बारे में आप पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अब यूपीएससी में आ गया और जो वापस से तैयारी कर रहे हैं पीवाईक्यूज ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जो ऑप्शंस पूछे गए हैं आप उन ऑप्शंस को आप पकड़ेंगे और वो देखेंगे कि उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो किसकी ट्रिब्यूटरीज, क्या उनकी भी कोई ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जैसे दिबंग है तो क्या दिबंग की भी कोई ट्रिब्यूटरीज है, क्या लोहित रिवर की भी कोई ट्रिब्यूटरी है, अगर है तो वो कौन सी है। तो वो भी आप साइड में एक नोट्स में बना के लिख लेंगे। ठीक है, इससे आपका नोट्स यहीं पे कंप्लीट होता है, आपको 10 और सोर्सेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपने पीवाईक्यू देखा, आपने क्या किया, आपने ज्योग्राफी उठाया, आपने ज्योग्राफी में रिवर्स कंप्लीट कर, तो आपने रिवर्स के क्वेश्चंस देखे, आपने देखा पीवाईक्यू में अच्छा इस तरह से पूछा हुआ है, फिर आप देखेंगे कि अच्छा ये पीवाईक्यूज में पूछा गया, ओके फाइन। तो आप क्या करेंगे, आपने इसके आंसर्स देख लिए, आपने देखा कि अच्छा तीनों इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र की तीनों रिवर्स ट्रिब्यूटरीज है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में पूछ लिया, तो अब आपका नेक्स्ट काम रहेगा कि इन तीनों रिवर्स को आप उठाएंगे, आप साइड में लिख लेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, क्या इनके बारे में कोई नेशनल पार्क्स, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज निकलती है, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या इनके आसपास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे और बस आपका काम यहीं पे खत्म। ठीक है, आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया, आपने इतना पढ़ लिया, अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो आप इजीली एटलीस्ट क्या गलत है उसमें, ठीक है, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट इन द बिगनिंग। ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट इन द बिगनिंग, ठीक है, जहां से ऑलमोस्ट इन, जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो क्या ये दोनों का सेम पॉइंट है ओरिजिन का? नहीं। तापी और ब्यास, इनका देखेंगे ब्रह्मपुत्र और इंडस, यस हमने पहले देखा था कि हाँ ब्रह्मपुत्र और इंडस का जो है वो सेम पॉइंट है ओरिजिन का, और एक सतलज रिवर भी है। ठीक है, तो जो 5 रिवर है जैसे कि ब्यास है, तापी है, सॉरी तापी नहीं, ब्यास है, सतलज है, रावी है, झेलम है, चेनाब है, ये 4 रिवर्स तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। पर सतलज ही जो है इकलौती है जो इंडिया में ओरिजिन ना होके तिब्बत से ओरिजिन होके इंडस में जाके मिलती है, बाकी जो 4 रिवर्स है वो इंडियन ओरिजिन है। ओके, तो ये भी सवाल पीवाईक्यूज में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखेंगे, तिब्बत प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज अ चाइनीज Zingzhai Tibet Plateau and Xinjiang with an average elevation of 4,500 meters in the Tibet Plateau, which is all called the roof world of this. Okay, so यहाँ पे हुआंगजे येलो रिवर भी कहते हैं, मेकोंग, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, इज आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स है। Hence it is clear ब्रह्मपुत्र इंडस origin from the Tibet Plateau.
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते बिकॉज़ ना अपलोड करने का बहुत टाइम लगता है। सो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट हो पर इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ी हो और आपको यूज़ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन द असर्शन और रीज़न का सवाल है और आने वाले ना जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, उसमें असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस भर-भर के आएँगे। तो आप कोशिश कीजिए आप मॉक लगाएँ, तो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन अच्छे खासे ठीक-ठाक में प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है? और अगर किसी ने दिया रहेगा तो आरओ के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो अभी लीक हो गए पेपर, उसमें असर्शन और रीज़निंग की तो भरमार लगाई होती है ना, एकदम जनरल नॉलेज हो, चाहे कोई स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सिर्फ़ असर्शन और रीज़न। मोस्ट ऑफ दिस का असर्शन और रीज़न एंड मैच द फॉलोइंग। तो उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है? सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? असर्शन में कह रहा है कि तीस्ता रिवर वाज़ अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ गंगा, नाउ इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो हमें अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले जो तीस्ता जी, उसका जो फ्लो था वो पहले गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, पर अब कुछ टाइम बाद से वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीज़न क्या है इसका? क्या जो रीज़ स्टेट क्योंकि असर्शन तो सही है, रीज़न क्या कह रहा है? तो रिवर कैप्चरिंग इज़ अ मेजर फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर। ओके फाइन, क्योंकि हिमालयन रिवर्स है तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि वो यंग फोल्ड माउंटेन्स होती है, ठीक है? तो उनका जो पानी का जो क्वांटिटी है वो ऐसा नहीं है कि रेन्स पे डिपेंड करता है, तो जब रेन्स होगी तो बारिश होगी, क्योंकि वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो उनके पानी का जो क्वांटिटी है वो बहुत हाई होता है और बहुत स्पीड होता है और वो कंटिन्यूटी में रहती है, तो वो कभी भी अपना ना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतना पोटेंशियल और उतना पावर होता है उन रिवर्स के अंदर, है ना? क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं है, वो ग्लेशियर से मेल्ट होके बहती हैं, तो अपना डायरेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता रहता है। तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि हिमालयन है, तो कैप्चरिंग उनका मेजर फीचर है, तो येस चेंज हुआ होगा। तो रीज़न सही है, असर्शन सही है, रीज़न सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लगता है। तो हम ऑप्शन ढूँढेंगे अब। व्हाट इज़ सेइंग? तो सो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत ही रीसेंट वाला क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है, तो इस तरह से वापस से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, देखा है, आप प्लीज उसके नोट्स बना लीजिए और पीवाईक्यूज को आप एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसे ट्रस्ट कीजिए। मेरी आवाज़ पे या मेरी टोन पे अगर हो सकता है किसी को ना पसंद आए, पर द फैक्ट इज कि अभी मैं न्यू हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है और शायद मुझे वीडियो इतने अच्छे से बनाना है, कवर करना नहीं आ रहा है, बट होपफुली ओवर द टाइम, है ना, समय के साथ ये भी सीख जाऊँगी, हो जाएगा वीडियो भी अच्छे से। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो बुक में कवर करवा रही हूँ, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट्स है, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपने ड्रेनेज सिस्टम से और रिवर सिस्टम से आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर लेंगे, ठीक है? सो आज इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो साउथ की रिवर्स को कवर किया जाएगा, जिसमें गोदावरी एंड तापी, नर्मदा, गंगा, महानदी, जितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको मोस्टली 2 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा नहीं बना सकती हूँ, तो मुझे 2 या 3 पार्ट्स लगेंगे, तो उसमें हम साउथ की जितनी भी रिवर्स हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है? सो एक एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पे कहा है कि अराउंड 300 ईयर्स एगो द तीस्ता वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है? ये बात कही गई है। इससे पहले भी आप यूपी मतलब स्टेट पीसेस ना इस एग्जाम को, इस स्टेटमेंट को वापस से कहीं और पूछ सकते हैं, या कोई और जैसे एमपीएससी हो गए, अक्सर वो कुछ सवाल उठा के, या उत्तराखंड पीसेस जो देने वाले हैं, वहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट कर सकते हैं, यही सेम स्टेटमेंट कि क्या तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी थी गंगा रिवर की पहले, ये पूछा जा सकता है। तो अब आप अगर इसे पढ़ लिए रहोगे तो वहाँ पे आपको ईजिली ना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपको सवाल पता होगा, आपको जवाब पता होगा, आप फटाफट आंसर कर पाओगे। तो तीस्ता वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र river capturing is a natural process which is a more active in the youthful stage and of the valley's development. So because of the streams are actively engaged in a headward erosion and a valley lengthening, but the river capture also occurring in basically वही बात है कि yes, क्योंकि young fold mountains है, तो इनके अंदर जो है जो वॉल्यूम है या इनकी जो कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू मेच्योर, है ना, मेच्योर रिवर, यूथ रिवर के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यस, इसकी वजह से वो अपना जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज कर सकते हैं और चेंज हुई है, ठीक है? सो आज इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और एग्ज़ाम आ रहा है।
अच्छे से बस कुछ ही समय बाकी है।